हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को लेकर, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो देखते हैं, ऐसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाले एग्जाम्स में 100% बन सकता है ये। ऑप्शन दिए हैं हैदराबाद, नई दिल्ली, गुजरात, बेंगलुरु। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये उद्घाटन किया जाएगा नई दिल्ली में। इससे आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन के क्षेत्र पर ये पहला सम्मेलन किया जाएगा 2047 में। ठीक है, 2047 में भारत का एक लक्ष्य और भी रखा गया है कि विकसित राष्ट्र को घोषित करना। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत ने विकसित राष्ट्र घोषित करने का लक्ष्य कब रखा गया है, तो भी 2047 को ही रखा गया है। और बात करते हैं कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विमानन क्या है, कि स्पेस के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक जो चल रही है किस तरीके से कारगर साबित होगी, तो उसी के लिए सम्मेलन किया जाएगा। अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक टेक्निक क्या है। ऑप्शन दिए हैं, इसमें वीडियो ऑडियो को टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर की मदद से बनाना, CRT-1, क्षुद्र ग्रह, समुद्र के नीचे चट्टान की खोज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। इसमें ऑडियो वीडियो को टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया जाता है। इससे आप सिंपली भाषा में एक बात समझिए, अभी हाल में साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की एक वीडियो वायरल की गई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि उसमें उसका फ़ोटो लेकर मशीन लर्निंग के द्वारा ऑडियो वीडियो को बनाया गया है। अभी हाल में प्रधानमंत्री की एक बैठक में इस पर चर्चा की गई है, डीफेक टेक्निक, और इसमें बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इससे समस्याएं पैदा हो सकती है। फेक ऑडियो वीडियो बनाकर और धोखाधड़ी के केसेस ज़्यादा इससे आ सकते हैं, इसलिए चर्चा में बहुत ज़्यादा है ये। अब देख लेते हैं आगे। लाल किले में भारत कला, वास्तुकला, डिज़ाइन आर्ट बिनाले किसके द्वारा किया जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन दिए हैं गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, नीति आयोग। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। लाल किले के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा। मीनाक्षी लेखी जो कि राज्य संस्कृति मंत्रालय में मंत्री है देश की, तो उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ पर? लाल किले में। भारत कला, वास्तुकला, डिज़ाइन आर्ट्स में जो भारतीय कलाकार है और डिज़ाइन के क्षेत्र में वर्क करना चाहते हैं, तो उनको इसे प्रोत्साहन मिलेगा। देख लेते हैं आगे। अब नमो भारत ट्रेनों में यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए वन टैप टिकटिंग की सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है। रेल मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC, वित्त मंत्रालय, कोयला मंत्रालय। द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। वन टैप टिकटिंग जो एक पहल शुरू की गई है, जिससे कि यात्रियों को टिकटिंग आपका टिकट बुक करने में और भी सुविधा का लाभ मिलेगा उनको। तो उसी के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने एक पहल शुरू की गई है, वन टैप टिकटिंग सुविधा, जो कि नमो भारत ट्रेनों में शुरू की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCR क्षेत्रों में शुरू की गई है इसको। अब देख लेते हैं आगे। मालदीव के 8वें राष्ट्रपति के रूप में हाल में किसने शपथ ली है। नियुक्ति अक्सर आती है एग्जाम में। ऑप्शन दिए हैं अशरफ गनी, डॉक्टर मोहम्मद मुइज़, डेनियल रोबोको एंड मुइजुद्दीन सिद्दीकी। द राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 2, डॉक्टर मोहम्मद मुइज़, जो कि मालदीव के 8वें राष्ट्रपति के रूप में अभी नियुक्त हुए हैं। नियुक्त नहीं कह सकते इसको, निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, देख लेते हैं आगे। हाल में आया चक्रवाती तूफान मिडली ने कहाँ पर दस्तक दी है। प्रशांत क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भाग, ईरान, मिस्र। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसने बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग पर 17 नवंबर की रात को दस्तक दी है, इसलिए चर्चा में बना हुआ है। 84 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसमें तेज हवाएं चली है, जिससे बंगाली खाड़ी को इसने हिलाकर रख दिया है। इसका ज़्यादा प्रभाव बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश पर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। ठीक है, देखते हैं आगे। अरिंगार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, जम्बू चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। तो 2 ऑप्शन दिए हैं, अरिंगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क और जम्बू चिड़ियाघर कहाँ स्थित हैं।
ऑप्शन दिए हैं चेन्नई एवं जम्मू, भोपाल एवं पीलीभीत, चेन्नई एवं कोचीन, जम्मू एवं कश्मीर। द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 चेन्नई एवं जम्मू। आरिंगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। जम्बू चिड़ियाघर जम्मू में स्थित है। चर्चा में इसलिए बना हुआ है ये कि हाल में रॉयल टाइगर बेंगोर्स को एक दूसरे में स्थानांतरित किया गया है इसमें, तो इसलिए चर्चा में है ये। अब देखते हैं आगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए। WHO ने हाल में किसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? सर्वाइकल कैंसर, अकेलेपन, कोविड-19, मलेरिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अकेलेपन को हाल में WHO ने एक गंभीर वैश्विक खतरा स्वास्थ्य के लिए घोषित किया है। तो आने वाले एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि एक गंभीर वैश्विक खतरा घोषित किया है इसको। देखते हैं आगे। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2023 हाल में किसे जीता? SBI, HDFC, यूनियन बैंक, पंजाब बैंक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 HDFC बैंक ने आप ऐसे समझ लिए बीमा क्षेत्र में उन्नति पाने के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता गया है इसके द्वारा। ये तो पूछ सकते हैं कि गोल्डन पीकॉक पुरस्कार हाल में 2023 किसने जीता? तो HDFC बैंक ने जीता। ये बीमा क्षेत्र में उन्नति प्रौद्योगिकी के लिए मिला है इनको। देखते हैं आगे। भारत की कौन सी परियोजना 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग ले रही है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन दिया है किसान समृद्धि योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, मनरेगा। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जो कि 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग ले रहे हैं, जो कि नई दिल्ली प्रगति मैदान में आपका 14 दिनों के लिए 14 से 27 तक चलेगा, नवंबर के बीच में 14 दिनों के लिए आयोजित किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IITF, इंटरनेशनल इंडियन ट्रेड फेयर। ये 42वां है। आयोजित पूछते हैं कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। अब बात करते हैं, जब ये चर्चा में की गई है तो इस पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कब इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो सबसे पहले बात करते हैं, जन औषधि परियोजना की शुरुआत की गई थी 2014-15 में, राइट। इसको नाम बदलकर किया गया था प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना 2018 में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जब इसकी शुरुआत की गई थी जन औषधि परियोजना के नाम से शुरुआत की गई थी 2014-15 में, लेकिन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के नाम से इसको बदला गया 2018 में। और ये कार्यान्वित किया जाती है उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। उर्वरक मंत्रालय के द्वारा, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा ये कार्यान्वित की जाती है। मंत्रालय भी पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए। पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, गांधीनगर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा हैदराबाद में, क्योंकि ये 15 से 17 नवंबर के बीच में चल रहा है वैसे अभी ये। ठीक है, भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी युद्धक विमान को लॉन्च किया गया है। किस विमान को लॉन्च किया गया है जो कि भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी युद्धक विमान है? इम्फाल, अमीनी, प्रलय, प्रहार। एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं इसको, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसका नाम है अमीनी, जो कि भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। इसको आपको केरल से लॉन्च किया गया है। देखते हैं आगे। लता मंगेशकर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। लता मंगेशकर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया जाता है। पार्श्व गायकों को दिया जाता है या गायक होते हैं उनको दिया जाता है। अभी हाल में 2023 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार सुरेश वाडकर को दिया गया है। सुरेश वाडकर। तो इसलिए चर्चा में बन सकता है
कि लता मंगेशकर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो महाराष्ट्र सरकार इसको देती है। और 2023 का पुरस्कार मिला है सुरेश वाडकर को, जो कि पार्श्व गायक है। देखते हैं आगे आज का अंतिम क्वेश्चन, किस नदी पर सौर ऊर्जा संचालित जहाज किए जाएंगे? किस नदी पर सौर ऊर्जा से संचालित जहाज, यहाँ पे छूट गया ही, जहाज संचालित किए जाएंगे? गंगा नदी, सरयू नदी, गंडक, बेतवा। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं कि किस नदी पर सौर ऊर्जा से संचालित जहाज संचालित किए जाएंगे? गंगा नदी, सरयू नदी, गंडक, बेतवा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये सरयू नदी पर आयोजित किए जाएंगे, संचालित किए जाएंगे अयोध्या में। और इन जहाज़ों का नाम रखा जाएगा रामायण। ठीक है, पता होना चाहिए कि सौर ऊर्जा संचालित जहाज कहाँ पर चलाए जाएंगे, तो सरयू नदी पर अयोध्या में। नाम रखा जाएगा उनको रामायण। सरयू नदी की बात कर लेते हैं। सरयू नदी शारदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सरयू नदी शारदा की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें। बस आज की वीडियो में इतना ही। अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं हमारे साथ जुड़कर। अगर आप करंट अफेयर में पीछे हैं तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए और अपनी करंट अफेयर की तैयारी को बेहतरीन बनाएं।